भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव को अनादि और अनंत कहा गया है, अर्थात न तो उनका कोई आदि शुरुआत है और न ही अंत। वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका जन्म किसी से नहीं हुआ बल्कि वे स्वयं प्रकट हुए। फिर भी पुराणों में भगवान शिव के जन्म की कुछ कथाएं मिलती हैं, जो रहस्य और आध्यात्म से भरी हुई हैं। आइए विस्तार से जानते हैं भगवान शिव के जन्म की कथा। जब कुछ भी नहीं था, न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, न पार, न जल था, शांत न वायु, केवल अंधकार और शून्यता थी। इस शून्य में एक दिव्य चेतना थी, जिसे परब्रह्म कहा जाता है। उसी परब्रह्म की इच्छा से आदि ज्योति प्रकट हुई। यह एक अग्निशिखा जैसी आभा थी, जो अनंत और तेजस्वी थी। यही शिव की मूल स्वरूप सदाशिव के रूप में जानी गई। सदाशिव के साथ साथ उसी चेतना से आदि शक्ति का भी प्राकट्य हुआ। शक्ति और शिव दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शिव बिना शक्ति के शव समान है और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। यही आदि शक्ति आगे चलकर सती और फिर पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। परब्रह्म से शिव और शक्ति के प्रकट होने के बाद त्रिदेवों की रचना हुई। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने के लिए, विष्णु सृष्टि का पालन करने के लिए, रुद्र शिव सृष्टि का संहार करने और पुनर्निर्माण हेतु शुद्धि करने के लिए। शिव को रुद्र के रूप में सृष्टि के संहारक रूप में जाना गया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी न ही अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने उसकी गहराई और ऊंचाई जानने के लिए क्रमशः हंस और वराह रूप धारण किया, लेकिन वे असफल रहे। तब वह ज्योतिर्लिंग बोला, मैं ही शिव हूं, अनादि अनंत और अपरिमेय। तुम दोनों मेरे अंश हो। यह संकेत करता है कि भगवान शिव का न कोई जन्म है, न मरण, व सनातन है। भगवान शिव का पारिवारिक जीवन भी उनके जन्म रूप की गूढ़ता को दर्शाता है। सती शिव की पहली पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ने शिव का अपमान किया, जिससे सती ने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा बताती है कि शिव और शक्ति की जोड़ी युगों युगों से स्थिर है। दार्शनिक दृष्टि से शिव का जन्म तत्व से हुआ नहीं है, बल्कि वे स्वयं तत्व हैं। वे तुरीय अवस्था के स्वामी हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे। वे समय, स्थान और कारण से परे हैं। भगवान शिव का जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्राकट्य है। वे स्वयं से प्रकट हुए और उनका अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मांड के नियमों से परे है। शिव की उत्पत्ति को शब्दों में बांधना असंभव है। वे महाकाल हैं, तुसम, जो समय से परे हैं।